हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल वाउचर के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। अभी तक आपने देखा सेल वाउचर, परचेज वाउचर और डेबिट क्रेडिट नोट, उसके अलावा सेल, परचेज और बैंक के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनकी एंट्री कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। अभी जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्री करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि जर्नल वाउचर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी एंट्री की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनरल वाउचर में जो एंट्री होती है, तो जनरली इसमें जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री बताएं तो जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो आप सैलरी दे रहे हैं तो उसको सैलरी की ड्यू की एंट्री जो आप करेंगे वो जनरल वाउचर में करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी को कमीशन दे रहे हैं या फिर किसी आपको कोई एक्सपेंस बुक करना है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट कर रहे हैं, तो इनकी जो सबकी एंट्री, ड्यू की जो एंट्री करते हैं वो हम लोग करते हैं जनरल वाउचर बारे में। इसके बाद फिक्स असेट्स आप कोई परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मतलब फिक्स असेट्स जो भी सेल या परचेज करते हैं उसको हम जनरल वाउचर के थ्रू ही करते हैं। फिक्स असेट्स को हम परचेज या सेल वाउचर में एंट्री नहीं करते हैं। इसके अलावा आप जो है ओपनिंग बैलेंस, किसी का अगर आप लेजर क्रिएट करें, ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है तो आप जो है जनरल वाउचर का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम ओनर फॉर पर्सनल यूज, अगर ओनर जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है अपनी कंपनी से, तो उसकी एंट्री जो है हम लोग जनरल वाउचर में करते हैं। उसके बाद किसी से आपने जो है आपने चेक लिया है और उसको बैंक में लगाया है, अगर वो डिसऑनर हो गया है, मतलब आपने चेक बैंक में लगाया और उसमें पैसा नहीं था, तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा, उसकी एंट्री को भी आपको जनरल वाउचर के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बोले तो मतलब जो भी जितने भी वाउचर्स में सेल, परचेज और बैंक वगैरह, ये कंट्रा वाउचर, इसके अलावा जो है डेबिट क्रेडिट नोट, मतलब ऑल वाउचर्स में एंट्री जो होती हैं, तो उसके अलावा जो इसमें इन वाउचरों में एंट्री कवर नहीं होती है, ऐसे टाइप की एंट्री जो बचती है, वो सारी एंट्री जनरल वाउचर के थ्रू ही की जाती है। तो चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं कि कौन कौन सी एंट्री जनरल वाउचर में की जाती है और कैसे की जाती है। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं टैली के ऊपर। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री जो हमने लिया है, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम सैम एंटरप्राइजेज, 50,000 रुपए। तो अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो ये आपको पता ही है कि फर्नीचर ये हमारा जो है फिक्स एसेट्स के अंडर में आता है। तो फिक्स एसेट्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो इसके एंट्री को हम जनरल वाउचर के थ्रू करेंगे। तो चलिए परचेज की एंट्री आपको पहले बताते हैं जनरल वाउचर में। यहाँ मैंने एक फ्रेश टैली ओपन किया है, इसमें अभी कोई एंट्री की नहीं किया। तो इसमें आपको सबसे पहले आना है वाउचर्स पे, और ये जनरल वाउचर के शॉर्टकट की होती है F7। F7 आप प्रेस करेंगे, ये देखिए साइड में इसमें आपको मिल जाएगा। F7 पे आप क्लिक करेंगे, जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब जनरल वाउचर में अगर आप ओपन हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो टाइप से एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट नोट। आपको डेबिट क्रेडिट आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें ये बाई होता है, ये डेबिट होता है, और टू जो है क्रेडिट होता है। अब आप परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारे कंपनी में आ रहा है, तो जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट्स। ये फर्नीचर अकाउंट का लेजर आप क्रिएट करेंगे, इसको आप अंदर में रखेंगे फिक्स एसेट्स के, और इसको आप कंट्रोल एक्सेप्ट कर देंगे। अब 50,000 आप यहाँ पे अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके अलावा ये बाई आ रहा है, इसको आप यहाँ पे टू कर देंगे, और यहाँ पे आपको ले लेना है पार्टी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, उधार परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ले लेना है श्याम एंटरप्राइजेज। अगर आपको लेजर क्रेडिट करना नहीं आता तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसको आप रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि आप किसी से माल परचेज करते हैं तो उसका जो है ग्रुप रहता है क्रेडिटर। इसको आप सेव कर देंगे, और अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पेनल्टी डाल के आप इनको एक्सेप्ट कर देंगे। तो आपकी ये पहली एंट्री एंट्री हो गई है। अब दूसरी एंट्री है पेड कमीशन ऑफ टू ध्रुव, 10,000 रुपये। मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपये एज ए कमीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कमीशन आप अभी दे रहे हैं, तो मतलब अभी आपको ये पहले ड्यू की एंट्री डालनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक से देंगे तो वो पेमेंट वाउचर में होगी। अभी आप इसको ड्यू करेंगे।
तो हमारा कमीशन क्या है, हमारा खर्चा है। यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे कमीशन अकाउंट का, इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आप कमीशन दे रहे हैं आप 10,000 रुपये, और मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं थर्ड पार्टी, उसका लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसको अगर आप जो है आपका एम्प्लॉय है तो सैलरी अकाउंट के अंडर में रख देंगे, करंट लायबिलिटी, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके अलावा ये आपकी 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री है सैलरी पेबल 15,000 रुपये। मान लो आपकी 3-4 एम्प्लॉय हैं और सबकी सैलरी का टोटल आपको 15,000 रुपये आ रहा है, तो उसको आप बाइफरकेट भी कर सकते हैं एम्प्लॉय वाइज। मैं आपको अभी एक टोटल पूरी एंट्री दिखा रहा हूँ सैलरी पेबल की। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना लेंगे सैलरी पेबल का और इसको करंट लायबिलिटी में रखेंगे 15,000 रुपये। यहाँ पे आपको लेना है सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी अकाउंट जो है खर्चा है हमारा, उसको हम यहाँ पे दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा है सैलरी का। तो इसको हम करेंगे डेबिट और यहाँ पे 2 में हम करेंगे सैलरी पेबल। तो उसके बाद जो हम इसको पैड करेंगे तो सैलरी पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक या कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर देंगे और इसके बाद ड्राइंग है 500 रुपये। तो इसमें आप एक अकाउंट बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट का। ये हमारा रहेगा कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहता है 500 रुपये, और यहाँ पे आपको लेना है कैपिटल अकाउंट। ये रहेगा कैपिटल अकाउंट के अंडर में, तो ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपकी एंट्री है रिसीव बोनस फ्रॉम सैम इंटरप्राइजेज। मान लो आपने सैम इंटरप्राइजेज से परचेज फर्नीचर किया था, वो आपको बोनस दे रहा है, तो यहाँ पे हमें बोनस मिल रहा है कितने, सैम इंटरप्राइजेज से। तो हमारा जो है इसमें क्या हो रहा है, ये फायदा हो रहा है, मतलब बोनस मिल रहा है। तो बोनस को हम यहाँ पे हम रखेंगे श्याम इंटरप्राइजेज 2,000 रुपये, और 2 में हम यहाँ पे रखेंगे बोनस, क्योंकि बोनस हमारा क्या हो रहा है, इनकम है। तो इसको हम दे देंगे इनडायरेक्ट इनकम और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इनकम जो होती है वो हमारी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस जो हमारा होता है वो डेबिट रहता है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू 10,000 रुपये। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया तो पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद जब बिल आएगा तो आप बिल को पैड करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा खर्चा है, इसको हम खर्चे में बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसका रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये हमारा कितना है, 10,000 रुपये। और 2 में हम रखेंगे 2 में हमारा जो भी जिससे भी हम, मतलब मान लीजिए आपका रेंट पे आपने लिया है, तो रेंट वाला आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा। तो रेंट के हम कोई भी पार्टी ले लेते हैं, बॉम्बे ट्रेडर्स। मतलब एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो सकती है यहाँ पे, और उसको भी हम क्रेडिटर में रखेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री हो गई। मैंने सारी एंट्री कर दी है। एक बार मैं आपको इसका लेजर दिखा देता हूँ। जैसे श्याम एंटरप्राइजेज से आपने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था, अब मान लीजिए उसने आपको बोनस दिया था 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये उससे कम हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार उसका लेजर दिखा देता हूँ। श्याम एंटरप्राइजेज, ये देखिए 50,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा था, 50,000 रुपये मुझे आपको देने थे, बट उसने मुझे 2,000 रुपये बोनस दे दिया, मतलब ये हमारी एक तरह से इनकम हो गई। तो उसका 50,000 अमाउंट से 2,000 रुपये लेस हो जाएगा। ये देखिए 48,000 रुपये उसका बैलेंस आ गया है। ऐसे ही सैलरी अकाउंट को देखेंगे हम, तो देखिए 15,000 रुपये हमारा डेबिट आ रहा है, मतलब 15,000 रुपये हमें पे करना है सैलरी पेबल में। और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये मैंने अम्बे ट्रेडर्स में बनाया था,
ये देखिए 10,000 रुपये उसको अभी पे करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।